तो उनका कहना ये था कि कोई तीसरा मुल्क जो है इस रीजन में जो कि सुपर पावर। जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने एंटोनियो गुतरेस ने भी को बता दूं कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की समिट होने जा रही है, उसके अंदर ये मामला खुल के डिस्कस होगा। उसके अंदर इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट उसको मिल के एलॉन मस्क जो है जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड। तो मोदी है तो मुमकिन है, वो सारी चीज़ें आपको पता है, वो पूरे का पूरा एक नैरेटिव चलता है। एंड देन अभी कल जो उन्होंने वहाँ पे किया है अ, अ, राम मंदिर की। जब अमेरिका देखता है, बाकी दुनिया देखती है, तो उनके लिए एशिया के अंदर तो साउथ एशिया का तो मेजर पावर इंडिया ही है ना। ये कोई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ, सही, और बिल्कुल इंडिया सही। क्योंकि सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है। नमस्कार दोस्तों। अब ये चीज़ पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती, क्योंकि इंडिया देखिए अब तक सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री था। अब इंडिया जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, कई सारे एरियाज़ है जहाँ पर इंडिया की मोनोपोली चलती है। आईटी सेक्टर से ले ली, आप काउंट कर सकते हो, तो उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री भी आती है और भी कई सारी इंडस्ट्री है। इतना बड़ा कंट्री है, अगर आप विस्तार वाइज देखिए तो भी बहुत बड़ा कंट्री है। फिर भी यूएनएससी की परमानेंट सीट इंडिया को क्यों नहीं मिल रही, ये मुझे समझ में अब तक नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यूरोप, जो कि एक छोटा है, बहुत छोटा यूरोप है, उसमें भी आसपास है दो छोटे छोटे कंट्रीज, यूके और फ्रांस, दोनों के पास वीटो पावर है। चलिए, रशिया के पास है, समझ में आता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी वो बहुत बड़ी ताकत थी। अमेरिका का भी समझ में आता है, चाइना का भी है। लेकिन अगर आप यूके और फ्रांस को अगर वीटो पावर दे सकते हो, तो अब तो इंडिया उस कैपेसिटी में आ चुका है कि अब इंडिया को परमानेंट सीट दे दी जाए। पता नहीं दुनिया खुद का नुकसान कर रही है इंडिया को ये न देकर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने एंटोनियो यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की बात की जाती है, तो जो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो है जनाब, अब 80-90 साल पहले वाला जो वो छोड़ दीजिए, इसको इस तरीके से लें। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि समिट ऑफ द फ्यूचर जो कि सितंबर में समिट होने जा रही है, उसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी समिट कि इसको कंसिडर किया जाए। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स, और इसके अलावा जो कंट्रीज परमानेंट सीट के हकदार हैं उनको कंसिडर किया जाए, और सितंबर में जो समिट है उसमें इसको देखा जाए। तो इससे भी ये पता चलता है कि जब एंटोनियो गुतरेस भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो अब समिट होगी तो इसके ऊपर बात होगी। और सिर्फ यही नहीं, मैं इसके ऊपर पहले भी ये कह चुकी हूँ कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल के एलॉन मस्क जो है जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात जब अमेरिका देखता है, बाकी दुनिया देखती है, तो उनके लिए एशिया के अंदर तो साउथ एशिया का तो मेजर पावर इंडिया ही है ना। ये कोई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ, सही, और बिल्कुल इंडिया सही। क्योंकि सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, जिस तरह भी वो समझते हैं, बिल्कुल, तो वो उनके साथ उनकी बात भी बनती है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मल्टी एग्ज़ैक्ट पार्टीज हैं, फ्री इलेक्शन होते हैं। माफ एग्ज़ैक्टली। करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
बाकी कहाँ हुआ है दुनिया के अंदर, थर्ड वर्ल्ड के नहीं अंदर? होते सर। पाकिस्तान का भी यानी 8 फरवरी को इलेक्शन है। कोई कहते हैं जी नवाज शरीफ को बना दिया है कि नवाज शरीफ को लेके आएंगे। मुझे ये बताएं कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि स्वीडन का कोई आता है, नॉर्वे की कंपनी थी टेलीनॉर, पाकिस्तान में 2005 में आई थी और बड़ा अच्छा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिछाया था पाकिस्तान के अंदर। नो डाउट की बहुत बड़ी तब्दीली आई थी टेलीकम्युनिकेशन में, मोबाइल सर्विसेज में। उसके बाद अभी 2023 में वो लोग अपना यानी $1 बिलियन से ऊपर की उनकी वो वर्थ बनती थी, लेकिन $400 मिलियन में बेचकर वो। तो चाइना के पास वीटो पावर होने की वजह से ये समझा जाता है कि इंडिया को इस सूरत हाल में जो है वो मुश्किल दरपेश आ सकती है। लेकिन इसके अंदर एक और बात भी पैरेलल, एक और स्टैंस या वो नजर आता है नैरेटिव, और वो ये है कि चाइना अब ऐसा नहीं करेगा। और वो इसलिए नहीं करेगा कि चाइना और इंडिया की जो ट्रेड है उसके अंदर जब भी कोई हलचल पैदा होती है तो फिक्र पड़ जाती है, और चाइना ये कहता है कि उसकी ट्रेड को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। देखिए ना, इंडिया की तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीज के साथ $100 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड चल रही है। और जैसा हमने आपको भी पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है वो हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया, उसमें चाइनीज कंपनीज हैं वो भी। तो कई महाजों पर, कई जगहों पर इंडिया की तरफ से चाइना को डस पड़ रही है, लेकिन ट्रेड वो तब भी नहीं छोड़ना चाहेगा। अब है क्या कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो ये कहा गया इंडिया की तरफ से कि जनाब जो ये भी बात है की जा रही है कि जो अगर बॉर्डर्स पर जो है वो सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, तो फिर जो है वो तरक्की भी होगी और फिर इंडिया के ताल्लुका दूसरे कंट्री से बेहतर भी रहेंगे। इसमें तो मोदी है तो मुमकिन है, वो सारी चीज़ें आपको पता है, वो पूरे का पूरा एक नैरेटिव चलता है। एंड देन अभी कल जो उन्होंने वहाँ पे किया है राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा और वो सारा जो था, उसमें आप अगर देखें जाके, सो दे अंडरस्टैंड कि भाई क्या है। सो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो टेस्ला के सीईओ की मूव है, ये बड़ी स्मार्ट है, इज़ वेरी कनिंग, ठीक है। ही अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूँ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब नरेंद्र मोदी, जब इंडिया ने ट्विटर को कहा कि ये कुछ अकाउंट्स हैं इनको बंद कर दें, तो ही न्यू कि दिस इज़ अबाउट इंडियन मार्केट कितनी इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने जो टेस्ला कह रहा हूँ, जो ट्विटर के जो लोग बैठे हुए थे, दे आस्क्ड देम कि आप कोर्ट में आ जाए ज़रा। तो उनको इस चीज़ की समझ आ गई, तो उन्होंने दे माइट हैव टोल्ड देम बैक इन सैन फ्रांसिस्को कि पाइन इन्होंने सानू रोल देना।